हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल द रेडिएंट कामा। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं बड़े ही कॉमन से, बड़े ही बेसिक से, बट बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेव पर। ठीक है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि वेव क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कोई पूछे कि वेव क्या है और वो आपसे कहे कि मैं ये कुछ ऑप्शंस देता हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन दे, ठीक है, उसने आपको ऑप्शंस दिए कि डिस्टरबेंस दैट ट्रेवल्स, एनर्जी या मोमेंटम ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे हैं, ट्रेवल नहीं हो रहे, या ये वो बोली कि पार्टिकल ट्रेवल ही नहीं करते, और एक आपको बोल दिया ऑल ऑफ द अबव। अब क्या रिप्लाई करेंगे आप? हम वेव को इन सभी प्रॉपर्टीज से जानते हैं। वेव ये सारी प्रॉपर्टीज शो करती है, सारी डेफिनेशन वेव्स की हैं। वेव डिस्टरबेंस है जो कि ट्रेवल करता है, डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है, पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करते। ठीक, डिस्टरबेंस बोल दीजिए, एनर्जी बोल दीजिए, मोमेंटम बोल दीजिए, ये चीज़ ट्रेवल करती है। पार्टिकल्स सिर्फ अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं। हम ज़्यादा ऑसिलेशन में भी नहीं जाएंगे, वरना ऐसे समझ लीजिए कि एक मीन पोजीशन होती है, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम होता है, एक नेगेटिव एक्सट्रीम होता है, और पार्टिकल इनके बीच ऑसिलेशन करता है। ठीक है, ऑसिलेशन वर्टिकल हो सकता है, ऑसिलेशन हॉरिजॉन्टल हो सकता है, जैसा आपने डिस्टरबेंस दिया है उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो वेव के बारे में कोई बोले तो हमें ये सारे ही बातें सही टिक करनी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। वेव इज अ डिस्टर्बेंस और पर्टर्बेशन दैट ट्रेवल्स। ओके, पार्टिकल्स या मैटर कभी भी ट्रेवल नहीं करता, सिर्फ डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है। ओके, नाउ अब बात करते हैं अपनी वीडियो के दूसरे टॉपिक पे, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। वेव को क्लासिफाइड कैसे किया जा सकता है? देखिए, वेव को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो हम डिफरेंट क्राइटेरिया पे करेंगे। ठीक है ना, क्राइटेरियाज होते हैं जिनके ऊपर क्लासिफिकेशन डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं पहले क्राइटेरिया की बात करूं तो हम मान लेते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। मीडियम की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम वेव को किस पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। वन इज मैकेनिकल वेव, एंड द अदर वन इज नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। मीडियम इज रिक्वायर्ड। यहाँ मीडियम का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता भैया, मीडियम रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल में बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल, बड़ा ही छोटा नहीं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नीड होती है। हम और आप बात कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, पर अज्यूम आप करते हैं, अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों के बीच में मीडियम है, एयर है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम मिल जा रहा है, इसलिए बातें हो जाती हैं। यहीं आप यहाँ हो और आपका दोस्त वैक्यूम में हो, वैक्यूम यानी कि स्पेस पे हो, या कोई वैक्यूम आप क्रिएट कर लें, तो बात नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि मीडियम नहीं है। साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। ठीक बात। अब बात करते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स की। ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें ट्रेवल करना है तो करना है, बड़े जिद्दी टाइप के। बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल लाइट वेव्स का। अब लाइट वेव्स क्या होती हैं? यानी कि हमारी ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
ठीक है। जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही आपस में खेलते खेलते वो यहाँ तक आ जाती है। सन जो लाइट वेव्स भेजता है, जो वेव्स हम तक भेजता है, वो EM वेव्स होती हैं, क्योंकि वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जा रही हैं। बीच में एटमॉस्फेयर नहीं है ना, अभी मैं होकर आना तो आपको पता चलेगा कि अर्थ से सन के बीच में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, नहीं है, बट रेज आती हैं हम तक, सन की रोशनी आ रही है, ठीक है। दोज आर द EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ पढ़नी पड़ेगी, एक बार देख लेते हैं, छोटी सी चीज़ है। ऐसे समझिए कि हमने एक रोप ली, रस्सी ली, और उसका एक एंड हमने वहाँ कहीं बांध दिया दीवार पे, ठीक है, दूसरा एंड आपके पास है। अब आपने यहाँ से डिस्टर्बेंस करनी शुरू करी, ठीक है। अब आपने डिस्टर्बेंस करी तो ये जो पहला पार्टिकल है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, नंबर ऑफ रोप पार्टिकल्स है, जो ये पहला पार्टिकल है इसने मोशन स्टार्ट किया, ठीक। ये उठा, वापस आया, नीचे गया, फिर वापस आया और आके बैठ गया। अब इसने कहा कि ये काम अगले वाले भाई तू कर, फिर ऐसे अगले। तो इस तरह से देखो डिस्टर्बेंस ऐसे जा रहा है, समझ रहे हो, ये डिस्टर्बेंस जा रहा है ना। इसने अपने भैया को बोल दिया, उसने अपने भैया को बोल दिया, ऐसे बराबर बराबर डिस्टर्बेंस जा रहा है। लेकिन पार्टिकल्स कैसे मोशन कर रहे हैं? पार्टिकल्स ये मोशन कर रहे हैं, ये ऐसे ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, वापस अपनी जगह पे आते हैं, बैठ जाते हैं। बताया था ना, मीन पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है, ऐसे 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 कर रहे हैं बस, ठीक है। तो पार्टिकल्स का मोशन इस तरह से हो रहा है, डिस्टर्बेंस का मोशन इस तरह से हो रहा है, ठीक है। वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, बट पार्टिकल्स इस तरह से ऑसिलेट करके रुक जा रहे हैं, ठीक है, जब तक उन पर दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन या दूसरा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आप दे दे रहे हो, या फिर कहीं से आ रहा हो, और ऐसे रिफ्लेक्शन वगैरह बात की बात है, ठीक है। तो समझिएगा कि यहाँ पे दो मोशन हो रहे हैं, एक हो रहा है कि डिस्टर्बेंस मूव कर रहा है, और एक हो रहा है पार्टिकल्स का मोशन, ठीक है। अब इन्हीं की डायरेक्शन पे बेस्ड अगला क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अगला क्लासिफिकेशन है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड, बेसिकली इनकी डायरेक्शन पे, ठीक। इस पे हमको, इस क्राइटेरिया पे हमको दो टाइप की वेव्स मिलती हैं। एक मिलती है ट्रांसवर्स वेव और एक मिलती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं। ट्रांसवर्स वेव के लिए डिस्टर्बेंस का डायरेक्शन और पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन, ठीक है। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स मोशन करते हैं उसी डायरेक्शन में यहाँ वेव मूव होती है, मोशन लिखा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पैरेलल होती है डायरेक्शंस, और ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर होती हैं। क्लियर? वेरी नॉर्मल। अगर बहुत ही छोटी क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक 9th क्लास के, तो कई बार ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर था कि लॉन्गिट्यूडनल में था। बाद में जैसे 11th के बच्चे देख रहे हो या BSc वाले बच्चे देख रहे हो, तो उनको तो बहुत क्लियर हो जाता है, इतना प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि उनको याद होता है ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल होती है। बट इफ इन एनी केस 9th वाले देख रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रांसवर्स वेव को आप कैसे याद कर सकते हो भाई? एक याद कर लो, दूसरा तो उसके अपोजिट होना ही है। ट्रांसवर्स में आप इस तरह से बनाते ही नहीं बनाते हैं, टी बना दें। परपेंडिकुलर भी तो ऐसा सही है, समझ रहे हो आप? ये परपेंडिकुलर का सिंबल है ना, तो ऐसे समझ लीजिए, ये हो गया पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक। आप इस तरह से याद कर सकते हो 9th वाले बच्चे। बाकी अगर 11th वालों को ये ट्रिक यूज़ करनी है कर लो, बताना नहीं किसी को ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि अभी भी आप ट्रिक वगैरह यूज़ कर रहे हो याद करने के लिए छोटी सी चीज़। कीप इट अ सीक्रेट, ठीक। That's it. If you like this video, then hit like button. क्या ही जा रहा है? Take care. Bye bye.